हेलो एवरीवन। आज हम आपकी लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के अगले पार्ट को समझेंगे। यहाँ पर लेखिका एनी क्रेरी है कि कोई भी किट्टी में लिखी मेरी कहानी को एक भी शब्द नहीं समझ पाता अगर मैं इसको हड़बड़ी में लिखना शुरू कर देती। वो आगे कह रही है, आई हैड बेटर टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के एक संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। मच एज आई लाइक डूइंग सो, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता जिससे कि अब तक देखे हैं उनमें से सबसे प्रिय थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। उन्होंने अपने उम्र के 36 साल तक मेरी माँ से शादी नहीं की थी। एंड शी वॉज 25, और जब मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गरेट जिसका जन्म जर्मनी के अंदर 1926 में फ्रैंकफर्ट के अंदर हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर 4 वर्ष तक रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और 1933 के अंदर मेरे पिता हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वी वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और हम लोग, मेरी माँ जिसका पूरा नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वह हॉलैंड के अंदर सितंबर में चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को मेरी दादी माँ के साथ रहने के लिए वहाँ पर आकन के अंदर छोड़ दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट भी हॉलैंड के अंदर दिसंबर में चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मुझे फेब्रुअरी के अंदर भेजा गया। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, मुझे उसके जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में टेबल पर फेंक दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने मॉन्टेसरी स्कूल की मॉन्टेसरी शुरुआत बहुत ही जल्दी कर ली थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैंने वहाँ पर 6 साल का होने तक रही थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पर मैं रह करके पहली कक्षा तक मैंने पढ़ाई शुरू की थी। इन द 6th फॉर्म ऑफ माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपरस, और मैं जब तक 6 की हुई या 6 वर्ष की हुई तो वहाँ पर मैंने मेरी पहली कक्षा के अंदर मिसिस क्यूपर के पास में अध्ययन किया था। द हेड मिस्ट्रेस, जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हम दोनों ने वर्ष के अंत में एक अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई ली थी, जो हम एक दूसरे को हृदय विदारक एक प्रकार का दृश्य था हमारे लिए। हम लोग दोनों बहुत ही दुखी होकर के एक दूसरे से अलग हो रही थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 के अंदर मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाया गया। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जो उस समय मेरा बर्थडे था वह थोड़ा सा कम मनाया गया, अर्थात थोड़ा बिना किसी समारोह के गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। मेरी दादी माँ 1942 के अंदर गुजर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता था कि मैं उसके साथ कितना प्यार से रहती थी। स्टिल लव हर, और आज भी उनसे प्यार करती हूँ। These birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other। 1942 का जो जन्मदिन था वह मेरे 1941 के जन्मदिन की जो बाकी कमी थी उसको पूरा करने के लिए इरादे से मनाया गया था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लीट एलोंग विद द रेस्ट, और अन्य मोमबत्तियों के साथ में दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी भी ठीक ठाक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और आज इसके साथ ही मैं आज के दिनांक जो कि 20 जून 1942 है पर आती हूँ। एंड द सोलेमन डेडिकेटेड ऑफ माई डायरी, और अपनी डायरी के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण कर पाती हूँ। जब हम इसके अगले पार्ट में पहुँचते हैं तो यहाँ पर
डायरी लिखना शुरुआत कर रही है एनी फ्रैंक। वह बता रही है, डियरेस्ट किट्टी, मेरी प्रिय किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। मेरी पूरी कक्षा बहुत ही भय और चिंता से काँप रही थी। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. यह इसलिए था क्योंकि आने वाली मीटिंग के अंदर हमारे टीचर जो हैं वह ये डिसाइड करेंगे कि कौन अगली कक्षा के अंदर जाएगा और कौन पिछली कक्षा में ही रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, जी एंड आई laugh ourselves silly at the two boys behind us, C and Jax. मैं और मेरी जो सहेली वो जी और एन, हम लोग हंस रहे थे क्योंकि हमारे पीछे बैठे हुए दो बच्चे, जिनका एक का नाम सी एन और दूसरे का नाम जैक्स था, वह पूरे दिन भर इस बात के लिए अपनी शर्त लगा रहे थे और वह एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। वह दिन भर यहाँ मैं पास होऊंगा, तुम नहीं होगे, या तुम होगे, मैं नहीं होऊंगा, इस प्रकार की बातें करते रहे। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री ऑब्स्ट्रक्ट्स कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि मेरी तरफ से उनको इस प्रकार की जो प्रार्थना भरी निगाहें थी या मेरी क्रोधपूर्ण भड़ास भी उन्हें शांत नहीं कर पाई थी। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. मुझसे अगर पूछा जाता या मुझसे आप पूछें तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं कि एक चौथाई को तो इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए। But teachers are the most unpredictable creature on earth. लेकिन जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वह धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं और मेरी जो गर्ल फ्रेंड थी, हम दोनों इसकी बात के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे। वी ऑल मेक इट, हम लोग कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। मात्र एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसके बारे में विश्वस्त नहीं थी और वह थी गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। ठीक है, अब हमको सिर्फ इंतज़ार करना था। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को निराश न होने के लिए कह सकते हैं। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरे सभी अध्यापकों के साथ व्यवहार अच्छा रहा है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। मेरे कुल 9 अध्यापक हैं, जिसमें से 7 आदमी हैं और 2 औरतें हैं। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, was annoyed with me for ages because I talked so much. मेरे उन अध्यापकों में से मिस्टर किसिंग जो है काफ़ी बूढ़े और दिखने वाले हैं, दिखते हैं, और वह काफ़ी मुझसे गुस्सा रहते हैं कई समय से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत लंबे समय की चेतावनियों के बाद में उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। एन essay ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे गृह कार्य क्या दिया? एक बातूनी इस विषय पर निबंध लिखने के लिए। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट? इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है बातूनी के रूप में? आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। मुझे इसको लेकर के बाद में कुछ चिंता हुई। वो आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने निश्चय किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने शीर्षक को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा और इस अपने थैले में रख दिया और चुप रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eyes. शाम के समय जब मैंने मेरा सारा दूसरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, इसके बाद मेरी निगाह मेरे उस होमवर्क पर पड़ी जिसको ऐसे मुझे लिखना था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने शुरू किया क्या इसके बारे में सोचना कि इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखा जाए, मेरे फाउंटेन पेन के टिप को चूसते हुए। एनी वन कुड रैम्बल
ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अगर कोई चाहता तो अपने बड़े बड़े शब्द लिख करके और बड़ा स्पेस दे करके अपना कार्य पूरा कर सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। किंतु चतुराई तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को एक युक्तिपूर्ण तर्क द्वारा प्रमाणित किया जाए। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और सोचती रही, अचानक मुझे एक विचार आया। आई थॉट एंड थॉट आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पृष्ठ लिखे जो श्रीमान किसिंग ने मुझे दिए थे और संतुष्ट हो गई थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने तर्क दिया कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट्स अंडर कंट्रोल। और यह मैं नियंत्रण में रखने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगी। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. लेकिन किंतु बात यह है कि मैं इस आदत को कभी छूट नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी यदि मुझे अधिक नहीं तो उतना तो बोलती ही है, इतना बातूनी तो है ही जितनी कि मैं हूँ, और इसे वंशानुगत विशेषता के रूप में आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मेरे तर्कों पर श्रीमान किसिंग जो थे उन्होंने खूब हंसा। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, किंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान भी बहुत सारी बातें करने लगी तो ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. उस समय उन्होंने जो लिखने का हेडिंग दिया वह मुझे इस प्रकार था कि श्रीमान किसिंग जो पाठों को शिकायत करने का कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने नहीं सहा गया और उन्होंने शीर्षक दे दिया जिसका हेडिंग था असुधार्य बातूनी, एक असुधार्य बातूनी, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने उस पर लिख कर दे दिया और श्रीमान किसिंग के पास 2 पूरे पाठ तक शिकायत करने का कुछ नहीं था। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. मैं फिर भी तीसरे पाठ के दौरान उनसे और नहीं सहा गया। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. उन्होंने तीसरा मुझे असाइनमेंट दिया एनी फ्रैंक कक्षा बात करने की सज़ा के रूप में कि इस शीर्षक पर निबंध लिख कर लाना कि का जैसा बतख कहते हैं, कुमारी बातों नहीं बोली। इस प्रकार उन्होंने हेडिंग दे करके मुझे होमवर्क दिया। द क्लास रोर्ड, सारी कक्षा जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, क्योंकि बातूनियों के एक प्रकरण के रूप में मैं अपनी प्रतिभाशीलता लगभग समाप्त कर चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब समय था कि कुछ अन्य करने का, समथिंग ओरिजिनल और कुछ मौलिक करने का। माई फ्रेंड सैनी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरी इस प्रकार की काव्य लेखन की मैं अच्छी थी ने एक सहेली थी जिसका नाम एनिस सैन था, उसने मुझे हेल्प करने की आश्वासन दिया और वह मुझे शुरू से लेकर के अंत तक लिखने में मेरी सहायता करेगी, और मैं इस बात को लेकर खुशी से झूम उठी। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. मिस्टर किसिंग जो है इस हास्यास्पद विषय द्वारा मेरी मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। बट आई हैड मेक सच श्योर द जोक वाज ऑन हिम, किंतु मैं सुनिश्चित करूँगी कि यह मजाक उन्हीं के साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी कविता समाप्त की और ये बहुत सुंदर थी।
It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. यह एक बतख, एक हंस पिता जिनके 3 बच्चे थे के बारे में थी, जिनको उनके पिता ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया क्योंकि वे बहुत अधिक कांका करते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जोक राइट वे. सौभाग्य से श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को सही ढंग से लिया. ही रीड द पोयम टू क्लास. उन्होंने पूरी कविता को पूरी कक्षा के सामने सुनाया. एडिंग हिज ऑन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. उन्होंने अपनी कविता सुनाई और उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए कविता कक्षा को सुनाई और फिर अन्य कक्षाओं में भी उन्होंने सुना दी. Since then I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी और कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया. On the contrary, Mr. Kissing's always making joke these days. और इसके विपरीत श्रीमान किसिंग जो थे इन दिनों बहुत ही मजाक करने लगे थे. इस प्रकार योर एन, यहाँ पर एन, आपकी एन, इस प्रकार कह करके जो एनी फ्रैंक है वह अपने पाठ को समाप्त करती है, अपने जो डायरी के अंत में लिखती है. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडप्शन. यह जो उद्धरण किया गया है वह मिस एनी के डायरी जिसका हेडिंग था द डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है.